प्रियंका गुप्ता जी, एनकाउंटर अपराधी का हो, जाति, एसटीएफ ने ना जाने कितने दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर किया, करती आई है, कितने दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया। क्या सब पर प्रश्न चिन्ह लगेगा? तब तो कल को कोई भी अफसर कोई एक्शन लेने से पहले, गिरफ्तारी करने से पहले या एनकाउंटर में गोली चलाने से पहले 20 मर्तबा सोचेगा कि उसकी गोली जो चल रही है पता नहीं किस जाति का अपराधी निकले, कल को मेरे ऊपर सवाल उठ जाएंगे। प्रत्युष जी, बात यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो यहाँ की धर्म नगरी में जिस तरह का अधर्म हो रहा है उसकी भी बात चलेगी। आप बताइए, इनकी एसटीएफ क्या सो रही है वहां पे? वहां किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ, बलात्कार हुआ। बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा खुलेआम शामिल है। बताइए किसका घर टूटा, किसका बुलडोजर चला और किसका जो है इनकाउंटर हुआ? किसी का नहीं हुआ। तो साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो साफ साफ दिखता है कि अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें क्या साँच को आँची क्या है? आप देख लीजिए, लगातार आईटी बीएचयू की छात्र, जो इनके कार्यकर्ता थे, बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार किया। उनकी जमानत भी हो गई सबूतों के अभाव में, और उसके बाद उनको फूल मालाएं भी पहनाई गई, मिठाई भी खिलाई गई। वो भी सबने देखा। उत्तर प्रदेश की बेटियां और बहन आज सवाल पूछ रही है कि कहाँ सुरक्षित है और कहाँ है इनकी एसटीएफ। आप बताइए, 90% लोगों की भागीदारी 10% भी नहीं रह गई है। और यहाँ पर बैठे पूर्व डीजीपी जिस समय की बात कर रहे हैं कि उनके पास ये जाति के लोग थे, तो उनसे पूछिए कि वो तो रिटायर हो चुके हैं। जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस समय जाति धर्म देख के लोगों को नहीं इनकाउंटर किया जाता था। उस समय किसी को बारिश कांड में उठाकर जाति के आधार पर, जो वहां मौजूद भी नहीं है, सिर्फ उसको इसलिए क्योंकि वो ओबीसी है, उसको उठाकर वहां पे बिठा दिया जाता है जेल के अंदर और हाथ जोड़ के फोटो खिंचवा ली जाती है। आप बताइए, दीपू गुप्ता जो रायबरेली का एक व्यक्ति है, जो बैग वापस लेकर जाता है, चोरी का पैसा, चोरी का धन वापस करने जाता है, उसे क्यों पकड़ के पुलिस लॉकअप में डाल देती है? सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। एसएन सिंह जी, अखिलेश यादव ने एसटीएफ का नामकरण किया है सरेआम ठोको फोर्स, स्पेशल ठाकुर फोर्स। और जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, वहां पर डीके शाही की एनकाउंटर वाले स्पॉट पर वो हवाई चप्पल पर नजर आए, जो तस्वीरें लगातार चलती रही। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस काउंटर की। सही है या गलत है? फर्जी तो नहीं है? प्रत्युष जी, देखिए, जो जैसा पढ़ाई लिखाई किया रहता है उसी तरह की चर्चा करता है। पहला दावा अहिर इस तरह से कार्य तो यही करते हैं। आप 10 सेकंड देंगे और देखेंगे कि मुलायम सिंह बुद्धि के नाते नहीं, मुलायम सिंह जी का पुत्र होने के नाते बेटा मुख्यमंत्री हो जाता है। मुलायम सिंह जी के भाई जाति के नाते, परिवार के नाते शिवपाल यादव जी मंत्री हो जाते हैं, भाई राम गोपाल यादव सांसद हो जाता है, भतीजा आपके पूरी पार्टी में परिवारवाद भरा हुआ है, ऐसी बात कर रहे हैं। सांसद अक्षय यादव की जात के भतीजा 3। अनुराग ठाकुर कौन है? पंकज सिंह कौन है? बहुत सांसद, उनके बारे में भी बताएं आप। अमित शाह का लड़का जयश्री कौन है? जिला पंचायत अध्यक्ष भाई, इनके बारे में भी बताएं ना। राज्य प्रतिनिधि सहकारी बैंक, भतीजा नंबर 4 आदित्य यादव सांसद, चेयरमैन यूपीपीसीएफ, बहन गीता यादव का बेटा ब्लॉक प्रमुख और पौत्री जिला विकास परिषद शीला यादव। तो मुझे लगता है प्रत्युष जी, जो केवल जाति 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 देखकर ऐसा कार्य किए, मुझे लगता है कि आप बाकी जातियों को तिरस्कृत कर रहे हैं, गाली देना का कार्य कर रहे हैं, अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी बहन बड़ी अच्छी बात करती है। बहन से पूछिए कि कांग्रेस की सरकार में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो कहा जाता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, मतलब मर्दों का प्रदेश राजस्थान, जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ महिलाओं पर अत्याचार होगा। पार्टी के प्रमुख नेताओं की बात करती है। आप वो नेता झूठ बोलने का कार्य करते हैं, जो विदेश में जाकर ये कहते हैं कि तो पगड़ी पहन ही नहीं सकता है। मैं विक्रम सर आपके पास आ रहा हूं दोबारा। विक्रम सर, ये कल्याण सिंह के समय में इस एसटीएफ का गठन हुआ। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर के अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी, निर्भय गुज्जर, न जाने कितने डकैतों को, दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगाया। क्या उस वक्त कभी ऐसा सवाल उठा कि एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है, एक्शन ले रही है? विक्रम सर। प्रत्युष जी, हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता। जिस दिन हम जाति धर्म की बात करने लगेंगे उस दिन पुलिस में रहने का हम अधिकार खो देंगे। हमारे यहाँ सब एक बराबर है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हाँ, हमारे यहाँ इतनी विद्वता है, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। उसमें लॉटरी नहीं लगती है कि आज बनिया, आज ठाकुर और आज ये। जो सामने गोली के आदान प्रदान में अपनी आत्मरक्षा चलाते हैं, पहले तो जरा कानून समझ लें, अब उसके लिए अलग से आपको शो करना पड़ेगा। और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप टैक्टिक समझें
अब हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, या हम दूसरे को बोलने न दें। ये एक स्ट्रेटजी टैक्टिक्स होती है डिबेट को हल्का करने के लिए। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। एसटीएफ का नाम आज पूरे भारत में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। मेरा अपने विद्वान पहले से ये है, अगर आप इतनी गंभीरता से अपनी बात पे दृढ़ हैं, वहां इंक्वायरी हो रही है सुल्तानपुर में, शपथ पत्र दाखिल कर दें और देखें कि आपके जो आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं वो आप शपथ पत्र के साथ वहां दें। अगर आप वाकई मृतक के साथ खड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर इसमें 1% भी आपके आरोप पे सच्चाई हो तो आप मर्डर का मुकदमा लिखाएं एसटीएफ के खिलाफ, ये आपका अधिकार है। आप अपने बयान जाकर के दर्ज कराएं इंक्वायरी। सिर्फ पूरी बात करके और शोर करना, इससे काम नहीं चलेगा। अगर इतना नैतिक साहस है तो जरूर करें। मैं आपको साधुवाद दूंगा प्रत्युष जी, ये कभी नहीं होता था ये जाति बिरादरी का, ये अपने पास रखे राजनेता को शोभा देता है। हम पुलिस कर्मियों के लिए सब बराबर हैं, हम सबके हैं, सब हमारे। बिल्कुल। अनंत विजय सर, ये तो अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ने वाली बात है ना, कि अगर आप गंभीर आरोप लगाने लगेंगे कि साहब एसटीएफ में इसकी तैनाती, फलाना जिले में उसकी तैनाती, फिर तो अधिकारी कोई काम ही ना कर पाए। हर दिन थाने के बाहर या उसके दफ्तर के बाहर वहां पर हंगामा शुरू हो जाएगा कि ये जाति विशेष के हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं अपराध की कोई जाति नहीं होती। जब अयोध्या में रेप करता है कोई मुसलमान समुदाय से आता है तो कहते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। जब नवाब यादव अपराध करते हैं तो कहते हैं कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और जिस तरह से एसटीएफ पर जाति आधारित सवाल उठाए गए, मुझे लगता है कि ये अफसरों के मनोबल को तो गिराएगा ही गिराएगा, अफसरों को एक्सपोज करके बहुत खतरा भी पैदा करेगा। अभी मैं देख रहा हूं कि सारे जगह पर अफसरों के नाम चल रहे हैं, नाम के साथ उनकी जाति चल रही है। तो ये सारी चीजें इतने बड़े, मतलब इतने खुफिया तरीके से काम करने वाले एसटीएफ को, जो पब्लिक डीलिंग से दूर रहते हैं और अपराधियों के पीछे लगे रहते हैं, उनको आपने एक्सपोज कर दिया एक आरोप लगाकर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जाति में बांटने का बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अभी एक साथी कह रहे थे कि मुर्मू जी की जाति बताई जाती है। अरे जब जाति जनगणना की बात होती है, हक की बात होती है, तब मुर्मू जी की जाति बताई जाती है। पहले तो मुर्मू जी जिस दिन शपथ लेने जा रही थी उस दिन किसी ने नहीं कह दिया कि मुर्मू दलित हैं, आदिवासी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि राजनीति में जाति का जो कार्ड खेला जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए, इसी में जो बुलडोजर की बात की जाती है उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, इन सबको अलग कैटेगरी में दिखाया जाता है और मुसलमान को एक ब्रैकेट में दिखाया जाता है। तुम उसमें भी बताओ ना कि ये अंसारी हैं, ये सिया हैं, ये फलाने हैं, ये चिलाने, उनको भी तो जातियों में बांट दो, तब असलियत पता चलेगी। लेकिन मुस्लिम को आप एक ब्लॉक दिखाएंगे और हिंदुओं को जाति में बांट के दिखाएंगे और कहेंगे कि मुसलमानों का इतना इनकाउंटर हो गया और ब्राह्मण का और ठाकुर का तो भाईसी हुआ। तो ये बड़ी चतुर चाल है जो जाति की राजनीति करते हैं। और ये इसकी पूरी नींव प्रत्युष जी जातिगत जनगणना से जुड़ती है। जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं, लेकिन वो जनगणना लोगों के विकास से जुड़ी होनी चाहिए, वो जनगणना राजनीति करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रियंका गुप्ता, लोकसभा चुनाव में आरक्षण की बात विपक्ष ने कही, ठीक ठाक सीटें विपक्ष ले आई, बीजेपी को नुकसान हुआ, तो क्या उपचुनाव से पहले बार बार ये जाति वाला कार्ड खेला जा रहा है, कभी एनकाउंटर पर, कभी एसटीएफ पर? देखिए, जाति वाला कार्ड बोलना मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है कि मुझे नहीं लगता ये कोई कार्ड है। 90% की जो भागीदारी, अगर उसका सवाल उठाया जाता है और वरिष्ठ पत्रकार, सियासत से जाति को आप अलग कर सकती है प्रियंका जी? इनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी का बयान सुनाइए। इनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोले। नहीं, जब आप एनकाउंटर और एसटीएफ पर जाति ढूंढ लेते हैं तो ठीक, सियासत से अगर जाति को जोड़ा जाए तो गलत। सियासत से जाति अलग हो सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी पर जाति वाला कार्ड शब्द यूज करने से थोड़ा सा परहेज करती है। मुझे लगता है कि ये सही शब्द नहीं है। किसी को किसी की भागीदारी देना, किसी की हिस्सेदारी देना और उसको ये कहना कि वो कार्ड है, वो कार्ड नहीं है, वो हकीकत है इस देश की। अगर हम आरक्षण दे दें, जाति आधारित जनगणना करा के आरक्षण दे देंगे तो बुद्धू कैसे पैदा होंगे? क्यों कांग्रेस के लोग बाकी पार्टियों को, बाकी जातियों को गाली देने का कार्य करते हैं? ये तो पूछा जा रहा है। कांग्रेस का चरित्र देश में राज किए, कर्नाटक में 8% जाति जनगणना उसके आंकड़े प्रदर्शित करेगी। कर्नाटक एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मेरा सवाल प्रियंका गुप्ता से था। डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, खिलाफ अत्याचार होते हैं, ओबीसी को टारगेट किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर जाति का कार्ड नहीं खेलना होता, अगर जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी जाति के आधार पर लोगों को चुनकर
ये नाम नहीं लेते कि कौन अपराधी और अपराधी कितनी जात का। भाई जवाहरलाल नेहरू जाति जनगणना के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, स्वर्गीय राजीव गांधी जाति जनगणना के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, और बड़े उच्च शब्दों में कहा कि जातिगत जनगणना जो जनगणना हुई थी वो उनके कार्यकाल में हुई थी। हकीकत सभी जानते हैं कि जैसे ही जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई वैसे ही आप लोगों ने उठाकर जो है सरकार गिरा दी, वो सबको पता है। लेकिन हकीकत ये, उसका भी क्रेडिट आप आज लेने से बाज नहीं आते और फिर यहाँ पर बैठ के आप प्रवचन दे रहे हैं कि आपको जाति से कोई मतलब नहीं है। अरे जाति के आधार पर आपने शुरुआत की, हनुमान जी की जाति आपने बताई, और आज कहते हैं कि देश जातिगत जनगणना होकर रहेगी और 90% को उसकी भागीदारी पार्टी दिला कर रही है। ठीक है, मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एनकाउंटर और जाति को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, यह सुनाते हैं आपको। अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फिल फॉर्म कुछ और भी बनाया है, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दीपक जी, भाई बीजेपी ये कह रही है कि आपके समय में तो माफियाओं के सामने नाक रगड़ा जाता था, महिमा मंडन किया जाता था माफियाओं का। भाई साहब, मैं तो बस ये देखिए एंकर महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, रामदुलार गोंड कौन है? ये डीजीपी सर जी बता देंगे अभी आपको, जो रिटायर हुए हैं, ये भी बता देंगे चारों कौन है। क्यों बनाते थे? ठीक है ना जी, ये चारों कौन है? इनसे बड़ा माफिया है कोई? में आता है, एक आईएएस को पीट देता है, उसको बचाने का कार्य क्यों किया जाता है? आप बताइए ना कि एक अपराधी अति का, मैंने तो अभी चारों के नाम लिए, चारों पे महिलाओं को, एक एमपी है, एक एमएलए, एक जो है वो उसने जो है बिल्कुल, जब उस पे उसने पूरा परिवार ही मरवा दिया उसका। सारी जहां की सरकार रहती है 27 दूधियों की हत्या करती है। आप बताइए ना, रामवृक्ष यादव कांड क्यों होता है? आपको तो बताना पड़ेगा ना। मेरे को उसमें आप चर्चा, मेरे को जवाब तो देने दे दिए मुद्दे। तो नहीं सर, आपने जो, आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बने ना, आप मेरे को जवाब तो देने दे। योग्यता के आधारित, वो जाति पे आधारित तो नहीं थे। मैं अभी देखिए, मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार में डीएम आगरा थे, मेरी बात तो मानते हैं कि वो जाति के नहीं, वो योग्यता के नाते थे। देखिए, आप बताइए, संतोष यादव विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में थे, हम तो नहीं मानते हैं कि वो जाति के नाम पे थे, हम तो मानते हैं वो योग्यता के नाम पे थे। आपको जाति 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 दिख रही है, मतलब भारत में अभी नहीं, हम जाति वो कर रहे हैं। देखिए, पहली बार पूरे देश में प्रधानमंत्री ने खुलेआम बोला मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं। बीजेपी ने खुलेआम बोला हम जो है मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तेली जाति से बिलोंग करता हूं। पहली बार राष्ट्रपति के बारे में खुलेआम बोला गया कि हम आदिवासी को बना रहे हैं। उससे कोविंद जी को बनाया गया तो उन्होंने बोला कि एससी जाति से बुला रहे हैं। सर, आप बोले जाएंगे, जवाब देने नहीं देंगे, फायदा क्या? आप बीजेपी ज्वाइन कर लो भाई साहब, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप बोले जाओगे, जवाब हमारा सुनोगे नहीं, क्या फायदा उसका? उसका कोई फायदा? आप हमारा जवाब सुनेंगे नहीं। आप बोले जा रहे हैं, आप हमारा जवाब भी। एक सेकंड एसएन सिंह जी, ये क्या बात है? एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एक सेकंड एसएन सिंह जी, दीपक जी, दूसरे दीपक जी कुछ नाम गिना रहे हैं, दीपक जी को पक्ष रखने दीजिए। ठीक है, दीपक जी बताइए। देखिए, मुकुल राय कौन है? शारदा घोटाला से, बीएस चंद्रूपा खनन घोटाला से, संजय राठौर पूजा चौहान सुसाइड केस, विजय कुमार दरवी 6000 करोड़ का गबन, परवीन देरकर बैंक घोटाला, छगन भुजबल महाराष्ट्र साधन घोटाला, हार्दिक पटेल राजद्रोह समेत 30 केस, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग, हेमंत शिवा। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं
आएगी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर, क्या 69,000 शिक्षक बहाली को लेकर कोर्ट की फटकार, क्या इस मसले पर बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए समाजवादी पार्टी बार बार जाति के मसले पर बीजेपी को घेर रही है उपचुनाव से पहले? पहलवान महिलाओं से छेड़छाड़, अनंत विजय सर, रामदुलार गोंड बलात्कार। जी, मैं आपके प्रश्न पर आऊं उसके पहले 10-20 सेकंड में अपनी एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने आप पर सवाल उठाया कि आप जातिगत कार्ड की बात न किया करें। अभी कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था और बड़ा दिलचस्प वाकया मिला मुझे। इमरजेंसी के आसपास की घटना थी और जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे और इंदिरा जी ने स्पष्ट रूप से अपने सहयोगी को कहा कि इसको कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, अगर एक बार बैठ गया तो ये जीवन भर प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहेगा, क्योंकि ये दलित है और दलित अगर एक बार बैठ गया तो उसको प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारना मुश्किल होगा। ये कांग्रेस की विरासत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और ये दस्तावेजों में दर्ज है, ये अनंत विजय कोई फिक्शन नहीं कह रहा। अगर आपको संख्या होगी तो मैं आपको भेज दूंगा। रही बात तो आप यहाँ की कही कि उत्तर प्रदेश में 69,000 कैसी बातें करते हैं विजय जी, कैसी बातें करते हैं। कम से कम थोड़ा तो दिमाग लगाया करिए। आप आज बैठकर ये बात कह रहे हैं, अपने दर्शकों को भी मूर्ख बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनता कौन है और मुख्यमंत्री चुनता कौन है, कौन किसको बना देता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती कि पर्ची लेकर मुख्यमंत्री बना देती है, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता दूं, पूरी तरीके से जिस तरह से आज हो रहा है पूरे देश में, लगातार दलितों के खिलाफ अपराध हो रहा है और उस अपराध पर आप जैसे लोग चुप बैठे हुए हैं, ये साफ जाहिर करता है कि किस तरह से मोनोपोली चल रही है। आप लोग डरे हुए हैं। प्रियंका जी, उस समय के गवाह केसी त्यागी जी भी हैं। आप केसी त्यागी जी से एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मैं विक्रम सर फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम सर, ये बताइए कि एसटीएफ ने कई सारे डकैतों का एनकाउंटर किया, खात्मा किया। चुनाव प्रधानमंत्री उस वक्त ये बहुत गंभीर आरोप लगता था कि चंबल से डकैतों के दम पर उनके आशीर्वाद से चुनाव जीते जाते हैं। ददुआ के परिवार के लोग चुनाव में एंट्री लिए, ददुआ का बेटा चुनाव में एंट्री लिया, किस पार्टी से आया ये सबको पता है। क्या उस वक्त ये आशीर्वाद का ये चलन जो शुरू हुआ, क्या उस वक्त ये जातिवाद की शुरुआत नहीं हुई थी बीहड़ों से? निसंदेह बीहड़ों पे अगर आप चले तो आप देखें, एक युग था आजादी के बाद से 10 साल तक माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, लाखन सिंह, इस तरह के गैंग होते थे। अब उसके बाद आप आइए एटा मैनपुरी में, जब मैं एसएसपी था तो सारे जितने गैंग थे, छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज नेक्से, ये एक बिरादरी के थे। मैं बिरादरी की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये दूसरी बिरादरी थे। आप समझ गए होंगे कौन थे, नहीं है आप पूछेंगे मैं बता भी दूंगा। उसके बाद जब गैंगस्टर्स का यह आया और संगठित अपराध आ गया, संगठित अपराध जब आया तो आपने देखा गाजीपुर वाले, प्रयागराज वाले और लखनऊ वाले, इनका बोलबाला शुरू हो गया। फिर ये जो कमाऊ पूत होते थे, ये इसके बारे में इनको एक मूक सहमति नहीं, प्रत्यक्ष सहमति मिलती थी। उनसे कुत्ते से हाथ मिलाया जाता था और एक तरीके से मूक सहमति जब आशीर्वाद मिलता था तो उसका प्रत्यक्ष रूप यही होता था कि उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं होता था। दिन दहाड़े अगर राजू पाल की हत्या होती थी तो उनके गिरोह को, जो अतीक का गिरोह था, उसके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती थी। आपके सामने स्पष्ट संदेश है। मैंने आपको पूरे युग से, आपको पिछले 50 साल में एक युग तब था जब ठाकुर गैंग चलते थे, उनके समापन के बाद दूसरी बिरादरी आई। कहां इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। उसके बाद आप इधर आ जाइए सेंट्रल यूपी और गोरखपुर, यहां पर आप देखेंगे कि विक्रम सिंह सर, ये भी काफी आरोप लगता है कि एक समय में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कई थानों में जो पोस्टिंग होती थी ज्यादातर यादवों की होती थी। कितनी सच्चाई है सर इसमें? इसमें 100% है, मैं नहीं कह रहा। सुभाष मिश्रा जर्नलिस्ट, जो कि अब नहीं है, इंडिया टुडे में आर्टिकल लिखा था, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि नोएडा और यूपी के जो तथाकथित चर्चित थाने हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद में, मुगल सराय बनारस में, सैयद रजा बनारस में और इस तरह के थानों पे केवल इन्हीं का एकाधिकार था। सुभाष मिश्रा, आप गूगल करें, सुभाष मिश्रा इंडिया टुडे, उन्होंने पूरी स्टैटिस्टिक्स दी थी, आप देख लें उसको। और क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि साहब। अच्छा, एक सवाल और है विक्रम सर, एक सवाल और है जो सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई एनकाउंटर आपके जहन में कभी हो या एक्सपीरियंस कि वहां पर हवाई चप्पल में क्या हो सकता है, स्लीपर में ये एनकाउंटर? ये जब ददुआ का एनकाउंटर हुआ था तो जोगी बैरागी साधु के बेश में एसटीएफ की टीम गई थी। आपसे पूछ के नहीं, ये कला है, कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग।
और उसकी कला को समझने के लिए मैं पुस्तक चाहे तो आपको बता दूं, कंसीलमेंट कैमोफ्लेजिंग, ये एक फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स की कला है। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप आप ऐसा ढल जाएं कि आपको कोई चिन्हित न कर पाए। लेकिन ये तो डिससर्विस हमारे राजनेताओं ने कर ही दिया कि कौन एसटीएफ का अधिकारी, कौन कहां नियुक्त है और क्या उसकी बिरादरी है। जी, उठा के मारा है तो आप जाके आरोप कर दे और अपने आरोप परिवार तो कह रहे हैं, जाके शपथ पत्र आप दिलवा दे, परिवार की मदद कर दे। कोरे आरोप नहीं, भगवान ने आपको जहां रखा है इतना सामर्थ्यवान बनाया, परिवार तो दे रहा है, परिवार तो दे रहा है, परिवार का ले नहीं रहे। पुलिस आप तो पुलिस के डीजीपी रहे हैं, पुलिस का लेती है, पुलिस की जो इच्छा होगी वो लेगी, जो पुलिस की इच्छा नहीं होगी वो नहीं लेगी। ये उनका अधिकार है। उन्होंने बोला तो पब्लिकली बयान दिया है, खुद संज्ञान ले सकती है पुलिस, पुलिस खुद संज्ञान ले सकती है। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, दिया उन्होंने नहीं, पुलिस उनका नहीं ले रही है। उन्होंने कहा हम पुलिस पे दर्ज कराना चाह रहे हैं, पुलिस नहीं ले रही है। डीजीपी साहब आप करा दें, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, वहां जाए, आप इसको संज्ञान लेके करवाएं। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जाए, ये क्या बात है, वो ले ही नहीं रहे ना, उनको मिलने नहीं दे रहे। दानिश कुरैशी, आप भी जानते हैं, अगर किसी एनकाउंटर को लग रहा है कि फेक है, फर्जी है, दानिश कुरैशी जी, देश में और उत्तर प्रदेश में ही कई फर्जी एनकाउंटर में पुलिस वालों को दोषी अदालत ने करार दिया है, तो ये हक तो है कि कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए, अगर ये फर्जी है तो सामने आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, आप जो कह रहे हैं ना, पुलिस नहीं ले रहेगी वो तो जाना ही पड़ेगा कोर्ट में भी, तो हो गया एनकाउंटर के बाद। लेकिन आप पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। एक सेकंड दीपक जी, सवाल मेरा दानिश जी से था। एक सेकंड दीपक जी, सवाल मेरा दानिश कुरैशी से था। हाँ देखिए नहीं, देखिए आपको गलत तरीके से डिफेंड नहीं करना चाहिए। आप एक सम्मानित और ईमानदार अधिकारी रहे हैं, तो आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। हर नागरिक के जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमने उसको मार दिया इसलिए आप वहां चले जाइए, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहला अरे कमाल है, उसका परिवार कह रहा है उसको उठाया है आपकी है। अब अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि जब योगी जी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि इनकी आत्मा आ गई, उनकी आत्मा आ गई, तो मुझे लगता है कि प्रदेश जो है वो साइंटिफिक जहनियत से चलना चाहिए, ना कि उसमें काले जादू या काली मानसिकता के साथ में कि भाई इसकी आत्मा उसकी आत्मा। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, जो मुख्यमंत्री जी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, समाज में अपलिफ्टमेंट करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। एहसन सिंह जी देखिए, घोर आपत्ति है AIMIM को कि औरंगजेब की आत्मा, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्युष जी, हाँ मैं जवाब दे दूं। देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हालांकि इनकी पार्टी का नाम ही एक धर्म पे आधारित है, सिर्फ धर्म के लिए बात करते हैं, जबकि यहाँ सब देश को कौन बचाएगा? ये मानते हैं संवैधानिक व्यवस्था है, एक कानून है, एक संविधान है जो सबको साथ लेकर मैं एक सबको पूछना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया गया, क्या जाति देखा गया? समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जी न्यूज़।